31 मार्च 2025 में पत्र लिखा है और पत्र लिख के मैंने वहाँ भी गुहार लगाई है और जो है मीडिया में भी इस मैटर में जो है हस्तक्षेप करने के लिए हमने दिया है कि किस तरीके से हमें न्याय मिल जाए, क्योंकि कोर्ट उच्च न्यायालय सहित प्रशासन के 2 दर्जन से अधिक आदेश रद्दी की टोकरी में। मामला मुरादाबाद के शिक्षा विभाग से सामने आया है। मुरादाबाद से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश सहित प्रशासन के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालकर शिक्षक बाबू सिंह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। बता दें कि यूपी के मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा तहसील क्षेत्र के ग्राम सैदासपुर की 67 वर्षीय शिक्षक बाबू सिंह की नौकरी तहसील ठाकुर द्वारा क्षेत्र के ग्राम सौदासपुर स्थित RSM इंटर कॉलेज में सन 1986 में शिक्षक पद पर लगी थी। RSM इंटर कॉलेज का संचालन श्री रामचंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया था। बता दें कि श्री रामचंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित RSM इंटर कॉलेज लगभग 10 बीघा भूमि में बना हुआ है। आपको बताते चलें कि शिक्षक बाबू सिंह RSM इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण कराने के कार्य को अंजाम देने लगे थे और सन 1991 में श्री रामचंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शिक्षक बाबू सिंह को हटा दिया गया, जिस पर शिक्षक बाबू सिंह ने अपने अधिकार को पाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने लगे। सन 1991 से कार्रवाई करते करते लगभग 34 वर्ष बीत गए और शिक्षक बाबू सिंह को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने न्याय देते हुए बाबू सिंह के पक्ष में आदेश कर दिए थे कि वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी शिक्षक बाबू सिंह के पक्ष में न्याय करते हुए आदेश दिए। कुल मिलाकर 2 दर्जन से अधिक आदेशों को जिम्मेदारान ने रद्दी की टोकरी में डालकर शिक्षक बाबू सिंह का वेतन नहीं दिया। आज शिक्षक बाबू सिंह के पुत्र नीरज कुमार राजपूत ने हमसे बातचीत में कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए नीरज कुमार राजपूत ने कहा। नीरज राजपूत नाम है। नीरज जी, एक मामला है आपके पिताजी का, बाबू सिंह का, क्या मामला है? कैसा उनका पेमेंट स्कूल से नहीं मिला है? देखिए, मेरे पापा जी 1986 में उस स्कूल को चलाए थे, उन्होंने स्कूल चलाया था और 91 में इन्होंने कोई बेसलेस एलिगेशन लगा के उनको स्कूल से उनकी सेवा समाप्त कर दी थी। मैंने 8वीं क्लास वहीं से पास की थी और उस समय पे पापा की सेवा समाप्त हो गई थी। 91 के बाद जो है वो कोर्ट गए। कोर्ट में जो है जितने भी आदेश हुए वो उनके फेवर में हुए। DIOS के और BSA के भी कई आदेश जो उनके फेवर में हुए। फिर एक फाइनल आदेश 424 2014 में एक रिट जो है दायर की थी, तो उस रिट में भी जो है पापा के फेवर में आदेश हुआ कि इनका वेतन का भुगतान किया जाए, अब तक के वेतन का भुगतान किया जाए और इनको ड्यूटी ज्वाइन कराई जाए। तो इसमें 2-3 बार पापा ने वहां पे ड्यूटी भी की, लेकिन उस बीच में भी कोई सैलरी जो है रनिंग ड्यूटी की भी कोई सैलरी नहीं थी। और जो है 25/9/2018 में कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश किए। 7/11/2019 में भी बहुत सख्त आदेश किए। ऐसे करके कम से कम 26-27 ऑर्डर हैं कोर्ट के और प्रशासनिक अधिकारियों के मिला के, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं। 26-27 आदेश हैं और जो पापा के फेवर में है सारे, और जो लगातार कहते आ रहे हैं कि इनको जो है अब तक का वेतन दिया जाए। इसके लगभग रिटायरमेंट हुआ था उनका। तो रिटायरमेंट पे कोई पेमेंट मिला था? नहीं, रिटायरमेंट में तो वो जब उनका टाइम पूरा हो गया था तो वो जो है वहाँ के कॉलेज में और DIOS वगैरह को अपने आप ही बता के आ गए थे। इन लोगों ने विधिवत रूप से उनको कोई रिटायरमेंट नहीं दिया। ये भी तो गैर कानूनी है अगर रिटायरमेंट आ जाए तो ये तो गैर कानूनी तब से कर ही रहे हैं। 26-27 आदेश हैं, एक भी आदेश को मान ही नहीं रहे, तो शुरू से लास्ट तक गैर कानूनी हो रहा है इसमें। किसी तरह का 5 लाख रुपए का पेमेंट भी दिया गया था? हाँ, पापा को एक 5 लाख की पेमेंट इन्होंने जरूर दी थी और वो पेमेंट स्कूल में दी गई थी। और पापा के पास में जिस तरह के वो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वहाँ के बाहुबली हैं, गुंडागर्दी
पे भी उतारू होते हैं और पापा को वहां पे स्कूल में डरा धमका के ही वो सैलरी, वो 5 लाख रुपए का चेक दिया गया था उनको। वो वहां पे अकेले थे, उनको डरा धमका के वो चेक दिया गया था, वो चेक उनको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन 35 साल की सैलरी में और एक भी पैसा जो है पापा को नहीं दिया। अब क्या हो रहा है इस मामले में? किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है? अब इस मामले में क्या है कि कोर्ट ने एक आदेश किया है, शायद फरवरी 2025 का एक आदेश है जिसमें जो है पापा की सैलरी के आदेश थे और जिसमें जो उस स्कूल का ऑथराइज कंट्रोलर है, ऑथराइज कंट्रोलर का नाम है श्यामा प्रसाद ऑथराइज कंट्रोलर को पहले भी कोर्ट लगातार आदेश करता रहा है और 2025 में, अभी फरवरी 2025 में जो आदेश किए हैं ऑथराइज कंट्रोलर को, उनको तलब भी किया था कि आप पर्सनली कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखिए। उसके बावजूद जब दोबारा आदेश हुआ तो दोबारा आदेश में डीआईओएस ने एक ऑर्डर कर रखा था 2018 में। हालांकि उस 2018 में जो ऑर्डर हुआ था उसके बाद तो कोर्ट ने एक बहुत संक्षिप्त और बहुत कड़ा आदेश दिया था इन लोगों को कि इनकी सैलरी का भुगतान किया जाए। लेकिन डीआईओएस के उस आदेश को कोर्ट ने सेटिसाइड किया हुआ है। सेटिसाइड करने के बाद फिर दोबारा से जो अभी डीआईओएस है वहां पे, उन्होंने वो सेम आदेश, जिस आदेश को कोर्ट ने सेटिसाइड किया, वो सेम आदेश फिर से निकाला है। कोर्ट के आदेशों को ये लगातार नहीं मान रहे हैं और फिर भी अभी भी जो है उस आदेश को इन्होंने बिल्कुल जो है डस्टबिन में डलवा दिया है। और जो ये वहां पे ऑथराइज कंट्रोलर नियुक्त हैं श्यामा प्रसाद के ऊपर कंटेम्प्ट है, लगातार उन्हीं को आदेश हो रहे हैं, उन्हीं पे कंटेम्प्ट है। वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वहां पे मुरादाबाद में, उन्हीं को ऑथराइज कंट्रोलर नियुक्त किया गया था। उनका डी विजिलेंस क्लियरेंस पता नहीं किस तरीके से शिक्षा विभाग ने दिया होगा, शिक्षा विभाग ने डी विजिलेंस क्लियरेंस दिया होगा तभी वो प्रमोट हुए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो डीआईओएस रैंक पे प्रमोट भी हो चुके हैं, जबकि उनके खिलाफ केस पेंडिंग है। अब क्या उम्मीद की जा सकती है प्रशासन से या अदालती कार्रवाई में, क्या आपको न्याय मिल पाएगा? सर, मैंने एक पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 31 मार्च 2025 में पत्र लिखा है और पत्र लिख के मैंने वहां भी गुहार लगाई है। और जो है मीडिया में भी इस मैटर में जो है हस्तक्षेप करने के लिए हमने दिया है कि किस तरीके से हमें न्याय मिल जाए, क्योंकि कोर्ट के तो इतने आदेश हो चुके हैं कि उन आदेशों को तो ये मानते नहीं है। जैसे आप भी जॉब में रहे हैं तो कोर्ट के आदेश ना मानना भी तो एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये तो मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरीके के आदेश ये कैसे नहीं मानते। मैं भी जो है 2000 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था और 2020 तक मैंने जॉब किया। 20-21 साल की नौकरी करके मैं बीएसएफ से जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया है, क्योंकि पापा को काफी परेशानी रहती है और घर की इन परेशानियों के चलते ही मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया फोर्स से। और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये जो है हाई कोर्ट के जो है ये नहीं मानते आदेश। ठीक है।